नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस मुल्क में सच्चाई का साथ देना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो सच के लिए आवाज़ को बुलंद करता है उसी को प्रेशराइज किया जाता है। हमारे 6 जजेस ने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। हमसे ज़बरदस्ती फैसले करवाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं जजेस को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। आज जस्टिस शौकत सदीकी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो लोग किस तरह हमें धमकाते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं और हमसे जोर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी के फैसले दिलवाते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं कि जो मैंने सफ़र किया है, मेरा अल्लाह शाहिद है, आपकी आंखों से भी आंसू निकले। अगर मेरे इल्ज़ामात झूठे साबित होते हैं तो भले मुझे आप डी चौक में फांसी दे दें। कि जो भी नए अर्जेंट केसेस फाइल होते हैं उसकी एक काज लिस्ट तैयार होती है, ठीक, और वो चीफ जस्टिस साहब के पास जाती है मार्किंग के लिए। ठीक है, कासी साहब के पास जो भी चीफ जस्टिस होगा, उस वक्त ज़ाहिर कासी साहब थे। अब मामलात यहाँ तक चले गए थे कि वो जो काज लिस्ट के ऊपर जो पेपर उसका होता था, वो चीफ जस्टिस साहब के पास वो काज लिस्ट बाद में पहुंचती थी, पहले वो एजेंसीज वालों के पास होती थी। वो उठा उठा के उसको फिर रहे होते थे कि ये केस हमने इस तरह करवाना है, इस तरह करवाना। अब मैं नहीं कहता कि वो जजेस बदलते थे काज लिस्ट में, वैसे नहीं, मैं क्योंकि मेरे पास तो वो लिस्ट तो आती नहीं थी। मेरे पास तो जो मुझे केस मार्क होते थे वही आते थे। और आपको एक बड़ा दिलचस्प मैं एक बात सुनाता हूँ कि अब जब एक जर्नल ऑर्डर पास हो गया कि डिवीजन बेंच के केसेस शौकत अजीज सिद्दीकी के पास नहीं लगेंगे, और उस वक्त ज़ाहिर ये रिक्वायरमेंट थी उस वक्त जो कि नैब के लोगों की या जो टीम तश्कील दी गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ उसको डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि मुझे डिवीजन बेंच से हटा दिया गया और ज़ाहिर है कोई मेक श्योर कोई केस नहीं लगा। अच्छा, एक कोई पुराना केस था, ओल्ड केस, और उस में कोई अर्ली हियरिंग की एक दरख्वास्त दायर हुई। अच्छा, अब वो केस मेरे और अतर मिनल्ला साहब की डीबी में लगा और उस काज लिस्ट में ये लिखा गया कि नो अदर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन और केस शैल बी प्लेस्ड बिफोर दिस ट्रिब्यूनल। ठीक, मतलब अब उनकी मॉनिटरिंग की और इन्वॉल्वमेंट का लेवल आप देखें। ठीक, साथ हो रहा था, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया उस वक्त? किसी ने शौकत सदीकी साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक तो TORs कैसे बनेंगे, दूसरा एक कंप्लेन ये भी की जा रही है कि आपने ये कहा कि एग्जेक्टिव की मुदाखलत भी हो सकती है और चीफ एग्जेक्टिव के साथ आप मुलाकात भी कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे नुक्ते हैं। वैसे क्या महसूस करते हैं इस केस के बारे में आप? देखें चौधरी साहब, बुनियादी बात तो ये है कि दो ही तरीके हो सकते थे। एक तो ये कि इसको अंडर आर्टिकल 184(3) एक सुओ मोटो नोटिस लेकर उसको उस तरफ सुना जाता और फिर तमाम फ्रीकैन को तलब किया जाता और बात की जाती। और ज़ाहिर है दूसरा जो तरीका था वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट मीटिंग के मैंडेट के साथ चीफ जस्टिस साहब जो है वो कोई वे फॉरवर्ड निकाले। जब मैंने 21 जुलाई 2018 को तकरीर की और उसके ऊपर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब का एक रद्द अमल आया, फिर मैंने 22 जुलाई 2018 को वेरी नेक्स्ट डे उनको एक लेटर लिखा और उसमें मैंने उनसे इस्तदा की कि कमीशन आप कॉन्स्टिट्यूट करें। अगर मेरे इल्ज़ामात झूठे साबित होते हैं तो भले मुझे आप डी चौक में फांसी दे दें, और लेकिन अगर मेरे इल्ज़ामात सच साबित होते हैं तो मुझे कम से कम ये बता दें कि आप मेन इन यूनिफॉर्म का क्या करेंगे। ठीक है, जाहिर है उस पे तो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मुझे 31 जुलाई 2018 को नोटिस दे दिया गया, शोकाज नोटिस, और उसमें मिसकंडक्ट का जी के ये आपने ये तकरीर करके जो है वो मिसकंडक्ट किया है। और फिर जाहिर है एक हेयरिंग के नतीजे में मुझे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिकमेंडेशंस दे दी और उसी दिन विद इन मिनट्स जो है मामला सदर साहब तक भी पहुंच गया, वहाँ से साइन होके नोटिफिकेशन इशू हो गया।
अब इस सारे मामले का ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंक्वायरी करनी चाहिए थी उन्होंने भी नहीं की। उस वक्त वैसे आपकी वजह से इन जजों के अंदर भी हिम्मत हुई, उन्होंने भी खत लिख दिया। जी वो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अब एक प्रेसिडेंट बनेगी। ये भी एक प्रेसिडेंट है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशन के नतीजे में अगर किसी जज साहब को फारिग किया गया है तो आज तक वो फैसला रिवर्स नहीं हुआ। मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला एक चीज है। जो मैंने काम किया था वो भी पहला ही काम था। ठीक, लेकिन बदकिस्मती से जब तक हम असूली मौकफ नहीं अपनाएंगे और अक्रॉस द बोर्ड इस चीज के ऊपर हम नहीं जाएंगे तो ये मामलात जो है मजीद शिद्दत इख्तियार कर। बिल्कुल इसके साथ खड़ी है। कोई नहीं खड़ी। आपने से सवाल किया कि नुकसान किसका है। देखिए मैं बड़े क्योंकि मैं उस ऑफिस को होल्ड प्रोसेस से गुजरा हूँ, यकीन करें ये जिस तरीके से ये मामला पोलिटिसाइज किया जा रहा है और जिस तरीके से ये कहा जाए हम सड़कों, ये नुकसान उन 6 जज साहिबान का होगा। आप अगर उनको मुतनाज़ा बना देंगे और उनको ये कर देंगे कि ये प्रो पीटीआई है और कल कोई दूसरी पार्टी जो है वो उनके खिलाफ जलसा जुलूस कर देगी तो उसके नतीजे में उनकी जो क्रेडेंस है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, इम्पार्शियलिटी है, फिर वो इनके केस नहीं डील कर सकते। देखिए ये इसलिए ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम नहीं होना चाहिए। उन जज साहबान के आगे कैरियर्स हैं। मेरा कैरियर रियून हुआ है इसलिए मैं उस चीज को फील कर सकता हूं। उनमें मुस्तकबिल के जो हैं वो चीफ जस्टिस भी हैं और उसमें मुस्तकबिल के सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी हैं। ये इस तरीके से अगर हम ये करेंगे ना तो ये नुकसान हो जाएगा। दिस इज नो गुड टू द जज। वैसे सिद्दीकी साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 6 जजों के साथ खड़ी होती है और कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस इन जजों के पास जाते हैं तो क्या उनको फिर केस सुनने चाहिए? देखिए ऑलरेडी एक मौक़िफ़ है। मैं उसके मतलब सच्चाई या गलत के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल एक ये मौक़िफ़ जरूर आ रहा है कि ये जज साहबान वो हैं जो ऑलरेडी प्रो पीटीआई हैं और ये हर तरह का इन्होंने पीटीआई को रिलीफ दिया है, अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ दिया है। और जिस तरह ये अभी बात हो रही थी ना कि अच्छा वो जेब वाला भी डिसमिस और फलां भी डिसमिस, तो ये था कि वो जेब वाली भी मंजूर और वो वाली भी मंजूर जो अभी टाइप हो रही है। बल्कि वो मंजूर ये भी था कि जो केस जिन केसेस में अभी गिरफ्तार नहीं हुए उसमें भी जमानत। यही मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो भी कुछ हो रहा है ये जज साहिबान के साथ ठीक नहीं हो रहा। इस कमीशन देखें पता चलने दें कौन कमीशन बना है। सेकेंडली TORs उसकी देखने दें क्या है। और तीसरी बात यह है कि उस अगर कमीशन काम नहीं करेगा तो फिर नहीं उस कमीशन अपने लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करता है। कमीशन सबको बुला सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर उनके पास कोई वो मुझे भी बुला सकता है कमीशन कि आप आए जी। ये इन्होंने आपका भी रेफरेंस किया। इन सारी चीजों से हटके एक सवाल है कि जब साहब के साथ ज्यादती है, देखे कर रहे रगड़ा लगा रहे हैं और DGISI या DGC उससे बार-बार मिल रहे हैं और किसी जज ने उस वक्त जो सिटिंग जजेस थे उनमें से किसी ने नन केम टू माय रेस्क्यू। इवन वो होता है मुझसे समाजी और माशरती तल्लक भी खत्म कर लिए गए थे। मैं अगर आज इस लाइव कवरेज में या इस आपके प्रोग्राम में मैं वो चीजें बताऊं कि जो मैंने सफर किया है, मेरा अल्लाह शाहिद है आपकी आंखों से भी आंसू निकले। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने वाज़े कर दिया है कि हमारे पास तो फैसले तब आते हैं जब वो फैसलों को पहले ही जांच पड़ताल कर लेते हैं और हमें एक फैसला लिख कर दे देते हैं। उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला सुना देना है। नाज़रीन इस मुल्क में गंद बेशुमार पड़ा है। इस गंद को साफ करने के लिए हमें पूरी कौम को यकजा होकर इन चंद ऐसे ईमानदार अफसरान के साथ खड़ा होना होगा जो अपनी आवाज को हक और सच के लिए बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त 6 जजेस ने खत लिखा है, खत जारी किया है कि हमसे जोर जबरदस्ती फैसले करवाए जा रहे हैं, लेकिन उनको नाम दे दिया गया है प्रो पीटीआई। क्यों कहा गया है कि ये लोग पीटीआई के हैं
और पीटीआई इनसे सब कुछ करवा रही। नाज़रीन, इस मुल्क में अभी जो कुछ भी हो रहा है या जो बंदा सच्चाई का साथ देता है उसको साथ मिला दिया जाता है पीटीआई के, और जो बुराई का साथ देता है वो बड़ा ही अच्छा और ईमानदार इन जालिमों की नजरों में उसको समझा जाता है और मुल्क के मुफाद में उसको बेहतर समझा जाता है। नाज़रीन, इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ करप्ट सियासतदान नहीं है, हमारे वो ताकतवर लोग जो पीछे से बैठकर ये सारी गेम करवाते हैं लेकिन आगे मुंह दिखाने के लिए सियासतदान होते हैं। कुछ इस तरह के सियासतदान गंदे हैं जो चाहते हैं कि ठीक है हमारा सिस्टम चल रहा है, हम भी लूट मार कर रहे हैं, सच्चाई जाए भाड़ में, हम अपने नशे में अय्याशियां कर रहे हैं, जो ये करना चाहते हैं करें, मौज मरे हम भी और ये भी। नाज़रीन, इस वक्त ये सिलसिला जो है मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है और अगर इसी तरह चलता रहा तो आइंदा आने वाली हमारी नस्लें भी बेचारी फनस कर रह जाएंगी। हमें नाज़रीन अब उठना होगा और इन ईमानदार जजों के साथ हमें खड़ा होना होगा और हमें अपनी आने वाली नस्ल के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। अगर आज नहीं तो कब? नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।